अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1 अगस्त से कुवैत के अंदर एंट्री जो है वो शुरू की जा रही है और इसी के हवाले से कुछ और नए रूल्स यहाँ पर लागू किए गए हैं, जिसकी पाबंदी करना तमाम लोगों की जिम्मेदारी होगी। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको जो है वो एंट्री करने में दिक्कतें फेस करनी पड़े। तो बताया क्या गया है कि 1 अगस्त से जो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, जिन्होंने जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल वैक्सीन है उसका दोनों डोज लगवा लिया है या फिर जॉनसन एंड जॉनसन का 1 डोज लगवा लिया है, तो वो उन तमाम लोगों को कुवैत में एंट्री करने से पहले 72 घंटे की रिपोर्ट लेकर जानी होगी। यानी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आपकी जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट होनी चाहिए। जबकि कुवैत में पहुंचने पर आपको 7 दिन का जो है वो होम क्वारंटाइन किया जाएगा और ये होम क्वारंटाइन आपका जो रूम है वहीं पर ही आपको करना होगा, 7 दिन का होम क्वारंटाइन। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि कुवैत आने और जाने वाले तमाम लोगों को जो है वो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन या फिर स्मॉलिक जो एप्लीकेशन है इस पर 24 घंटे पहले आपको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। जो लोग कुवैत में एंट्री करेंगे उन लोगों को भी और जो लोग कुवैत से जाएंगे उन लोगों को भी 1 अगस्त से स्मॉलिक या फिर कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन जो है इस पर आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और इसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा, ताकि बताया ये गया है कि आपको किसी तकनीकी समस्याओं का सामना ना करना पड़े कुवैत आने के लिए या कुवैत से जाने के लिए। तो ये रूल्स जो है वो आपको हर हाल में फॉलो करना होगा। तो ये अपडेट जारी की गई है। इसके अलावा और भी अभी जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1 अगस्त से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ओपन होने वाला है जो वैक्सीन लगाए हुए लोग हैं उन लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह और भी जो अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो लोग अब अपना वर्क परमिट ऑनलाइन कैंसिल करवाना चाहते हैं वो तमाम लोग ऑनलाइन ही अपना वर्क परमिट जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से ये सहूलियत लोगों को दे दी गई है कि वो अगर अपना वर्क परमिट को ऑनलाइन कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कैंसिल करा सकते हैं। इसके लिए जो PAM की वेबसाइट है उस पर जाना होगा और जो डिटेल है वो भरनी होगी। उसके बाद अपना वर्क परमिट जो है वो ऑनलाइन कैंसिल करा सकते हैं जो लोग हैं कुवैत के अंदर काम करने वाले। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की 2 बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा कुछ दोस्तों के मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं कि भाई इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट का कोई अपडेट आया या नहीं आया, 1 अगस्त से इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट शुरू होगी या नहीं होगी। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 1 अगस्त से इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट ज़रूर से शुरू होगी और बाकी जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आगे वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।